स्टार्ट हो गया। सुप्रभात बहनों, कक्षा द्वादश। आज हम पढ़ेंगे काव्य में पहला जो पाठ है हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मपरिचय। उससे पूर्व हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला जो 1935 में, मधुबाला 1938 में और मधुकलश 1938। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, शतरंगिणी, आरती और अंगारी, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, काव्य संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, द्वादश के सोपान तक। आत्मकथा 4 खंडों में इनकी है। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद, प्रवासी की डायरी। इनका पूरा वाङ्मय वचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। निधन सन 2003 मुंबई में हुआ। पूर्व में चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों के संबद्ध फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विशुद्ध विकलमन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। इन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय की प्रारंभिक कविताओं में विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है और दुनिया मधुशाला है और कल्पना साखी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के सम्मत झगड़े काफुर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यहाँ उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है। जगजीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया का परिचय देते हुए लगातार से अपनी द्विध्यात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभासमूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ
दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरता हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसे कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावातर गीत काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श से यूटोपिया की तलाश में सारी दुनिया में दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं। प्रीति कलह यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर से टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लाहालोट रखता है। निशा निमंत्रण के उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हुए हृदय को सुनते ही काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सहानुभूतिपूर्ण बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी की अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतरीन नमूना है। किसी प्रिय आलंबन का विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पंगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम स्थिरता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। अब देखेंगे जो कविता है आत्मपरिचय, उसमें कवि ने लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकी जिनको छूकर, मैं श्वासों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कह रहे हैं कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की तरह मैं भी जो है दुनियादारी का बोझ जो है लेकर के जो है चलता हूँ। कहने का आशय ये है कि मेरे भी जीवन में जो है उतनी ही जिम्मेदारियाँ हैं जितनी एक आम व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से आम मनुष्य की भांति मैं भी जो है अपने जीवन में जो है जिम्मेदारियों का बोझ लेकर चलता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी जो है मैं जीवन को जो है उमंग, उत्साह और प्रेम के साथ जो है व्यतीत करता हूँ। कर दिया किसी ने झंकी जिनको छूकर, मैं श्वासों के 2 तार लिए फिरता हूँ। जिस प्रकार से जो है हाथों की उंगलियां जो है, कर दिया किसी ने झंकी जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। जिस प्रकार से जो है जो सितार होता है वह हाथों की उंगलियों के स्पर्श को पाकर जो है एक आनंद की ध्वनि को प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से जो है सांसारिक मनुष्यों के जीवन में जो है उत्साह, उमंग और प्रेम का संचार करता हूँ और उनको आनंदित करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कह रहे हैं इस प्रकार से मैं अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से संसार में प्रेम का जो है प्रादुर्भाव जो है फैलाता हूँ, प्रेम का प्रभाव जो है सर्वत्र फैलाता हूँ, प्रेम का गीत जो है लोगों को सुनाता हूँ और उनको आनंद जो है लोगों को प्रदान करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इस कार्य को करते हुए लोग, सांसारिक मनुष्य क्या मुझसे कहेंगे, इस बारे में मैं जो है कभी भी ध्यान नहीं रखता हूँ। भले ही वो कुछ भी कहते रहे हैं, किंतु मैं संसार में जो है प्रेम और आनंद का पाठ जो है संसार को जो है पढ़ाता रहूँगा और उनको आनंदित करते रहूँगा। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपनी मन का गान किया करता हूँ। कह रहे हैं कि ये संसार के लोग ऐसे हैं जो उस मनुष्य को पूछते हैं, उस व्यक्ति को पूछते हैं जो इनके हाँ में हाँ मिलाता है। कहने का आशय है जो इनके विचारों के अनुसार चलता है उसी व्यक्ति की ये वाहवाही करते हैं, किंतु मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने मन का जो है, अपने विचारों को जो है अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने भावों को जो है लिख करके जो है संसार के मनुष्यों तक जो है पहुंचाता हूं और प्रेम और आनंद जो है सदैव उनके लिए बांटते रहता हूं, जिससे आम जन जो है इस संसार में जो उलझन जो उनके जीवन में आ गई है, जो समस्याएं उनके जीवन में आ गई हैं, वह उसको जो है
सहज भाव से स्वीकार करते हुए जो है जीवन को आगे आनंदित होकर जीते रहें। इस उद्देश्य से जो है मैं अपनी कविताओं को लिखता हूँ और लोगों को जो है प्रेम का जो है गीत जो है मैं लोगों को सुनाता हूँ, जिससे लोग जो है आनंदित होते हैं।